जो राधा राधा ऐसा रटता है तो सर्व सुख प्राप्त हो जाता है। सर्व सुख, जितने भी चराचर में सुख का वर्णन है वो हमारे आनंद सिंधु भगवान के एक बिंदु के सीकर से है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी, पूरे त्रिभुवन को जो आनंद की अनुभूति होती है वो प्रभु के आनंद सिंधु के एक बिंदु बिंदु को ऐसे छिड़का जाए तो उससे जो छोटे छोटे कण निकलते हैं उन्हें सीकर कहते हैं, उससे आनंदित। सोचो, राधा नाम से उपासक को सर्व सुख प्रदान करने वाले भगवदानंद प्रेमानंद का जब अनुभव होता है तो कामना ही कौन सी रह जाएगी। जैसे स्वच्छ निर्मल मृदु जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे ही भगवदानंद की स्फूर्ति होने पर लोक लोकांतर के किसी भी भोग की इच्छा नहीं रह जाती। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाहि। ये राधा नाम से सुख मिलता है। राधा नाम अति शोभा में लावण्य समुद्र श्री लाल जी का साक्षात्कार जो अत्यंत दुर्लभ है, जो अनन्य भक्ति के द्वारा ही केवल जानने में आते हैं, उन प्रभु का साक्षात्कार राधा नाम से बहुत शीघ्र हो जाता है। राधा प्रेम भरी रहे, राधा प्रेम स्वभाव, राधा प्रेम बढ़ावनी, राधा ही प्रेम प्रभाव। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, श्री कबीरदास जी महाराज। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। ये राधा नाम प्रेम रस भरा हुआ है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला, विह्वल होकर जिसकी जीभ पुकारती रहती राधा 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 राधा। तो राधा जिनका स्वभाव ही प्रेममय है, जिनका प्रभाव ही प्रेम है, जो प्रेम मूर्ति हैं, जो प्रेममयी हैं, उन श्री जी से ऐसी ममता होती है कि समस्त आसक्ति ममताओं का नाश होकर वो जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा वांछनीय परम प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। दुर्लभ है आसक्ति और ममता हटाना शरीर और संसार से, राधा नाम के प्रभाव से सुलभ हो जाता है। बस नाम की महिमा अगर जानना है तो हट करके नाम जप करना होगा। हट करके, स्वाद मिले ना मिले, प्रभाव समझ में आवे ना आवे, कामना की पूर्ति हो ना हो, तुम देख लेना परम आनंद को प्राप्त हो जाओगे। जिसकी खोज अनंत जन्मों से भोगों में विषयों में करते रहे, वो तुम्हें स्वाभाविक तुम्हारे हृदय में ही अनुभव में आ जाएगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जिह्वा से राधा 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 रटने की जरूरत है। राधा रूप है प्रेम में, राधा स्वरूप है प्रेम, प्रेम श्री राधा एक हैं, नाम स्वरूप अनेक। इसीलिए परिचय कोई श्री राधा किशोरी का जल्दी नहीं जान पाता, क्योंकि राधा प्रेम स्वरूपिणी है। राधा का स्वरूप प्रेम है, राधा का रूप प्रेम है, और प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। जब प्रेम का परिचय हो, फिर प्रेम समुद्र का परिचय हो, फिर प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जो है। इसलिए आगम निगम पुराण अगोचर हमारी वाणियों में पहले ही वर्णन कर दिया गया। आगम निगम पुराण अगोचर, न आगमों में, न श्रुतियों में, न पुराणों में ये रूप देखने को, ये प्रेम देखने को, ये वृंदावन की रास्यमयी रजरानी की कृपा से ही ये लीला का प्रादुर्भाव हृदय में होता है, रूप का प्रादुर्भाव होता है। ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, ये गुप्त सुरीति, ये गुप्त प्रेम होता है। ये जो प्रेम होता है ये सबकी हृदय वृत्ति में गुप्त रूप से विराजमान है। आचार्य और गुरु कृपा से प्राप्त नाम मंत्र के प्रभाव से जो उस गुप्त प्रेम को प्रकाशित हृदय में कर लेता है, वो हमारे लाडली लाल का साक्षात्कार करके भव समुद्र से मुक्त होकर प्रेम का अवगाहन करता है। भव समुद्र से मुक्त होने के तो और उपाय है, लेकिन प्रेम ये महादुर्लभ वस्तु है, ये राधा नाम से स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। पूज्यपाद श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है और प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। ये बड़ी दुर्लभ स्थिति है
कि जिसे तत्वबोध भी है और प्रेम की ऊंचाई श्री वृंदावन नित्य विहार रस के श्यामा श्याम के परम आशिक हैं। अगर इनकी बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो ये जन्म हमारा सार्थक हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदावन को सतत प्रणाम करो, तुम्हारी भाग्य रेखा बदल जाएगी। पीछे चर्चा हुई। श्रीमद वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरो जिह्वा विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास हो कि तुम्हारे भाग्य को पलटने की सामर्थ्य वृंदावन की रज रखती है, अनंत शक्ति संपन्न, जहां जहां आप महिमा पढ़ेंगे ब्रह्मबोध की या प्रेम की, तो वहां महापुरुषों की चरण रज से अभिषेक करने को कहा गया। बड़े बड़े महापुरुष जिनकी चरण रज चाहते हैं वह प्रेम स्वरूपा गोपीजन। जहां उद्धव जी जैसे महापुरुष उनकी चरण रज प्राप्ति के लिए यहां की घास लता औषधि बनना चाहते हैं। जो रज शिव सनकादि की आचत सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो शिव सनकादिक भी याचना करते हैं कि मुझे ये निरंतर रज का वास हो, रज का सेवन हो, अपने माथे पे रज को धारण करूं। हरिराम व्यास जी कहते हैं, किशोरी मोहि अपनी कर लीजय और दिए कछु भावत नाही, सी वृंदावन रज दीजय। इस रज का ऐसा प्रभाव है कि अनंत जन्मों के परिणाम स्वरूप जो लिखा हुआ हमारा कुभाग्य है वो रज रानी मेट देती है। नहीं, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, भगवत चरणारविंद की नित्य सेवा, श्रीअंग सेवा, ये हमारे भाग्य में नहीं लिखी, किसी भाग्य वाले से पढ़ा लीजिए। ये रजरानी नवीन भाग्य लिखती हैं, हमारे अशुभों का नाश करके, प्रारब्धों को क्षय करा करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए नवीन भाग्य की रचना। तो श्रीमद वृंदावंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरे, श्रीधाम वृंदावन में मस्तक रखकर प्रणाम करो। रजोगुणी मत बनो। रजोगुण के कारण ये रजरानी ऐसा लगता है कि माटी है, कहां नहाए धोए, हम ऐसे रूप में रज लगावें, ये बड़ा रजोगुण है। स्वयं हमारे प्रभु सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश आनंद कंद श्री लालजू श्री कृष्णचंद्र जी महाराज इस रज को माथे पे धारण करते हैं। प्रियाचरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर, इस रज को चखा। कथा ब्रह्मांड घाट में लालजू ने रज को बछड़े बनकर, शास्त्रों बछड़े बनकर ब्रज 84 कोस की रज को चखा, रज को मस्तक से लगाया। अगर इस रज को मस्तक से लगाओगे तो तुम्हारा प्रारब्ध जो तुम्हें महान फसाव वाला दुख देने वाला है, फसाव दुख आना कोई बात नहीं, लेकिन चित्त ना फंसे तो दुख ही नहीं है, पर वो पहला दुख देने के लिए बुद्धि, मन और चित्त को फंसा लेती है माया। और जो रजरानी का सेवन करते प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप दुख सुख आएगा लेकिन फंसा नहीं पाएगा, मिट जाएगा। और नवीन प्रारब्ध रचना प्रियालाल के समीप जाकर अखंड वास करना। न मरना है, न बुढ़ापा है, न रोग है, न बिछुड़ना है। और हम जिनको प्यार करते हैं उनमें भी प्रभु जो विराजमान, उन्हीं को प्यार करते हैं अनजाने में, हम किसी को प्यार नहीं करते। देखो ना, जब प्रभु अंतर ध्यान हो जाते तो शरीरों के साथ तुम क्या व्यवहार करते हो, चाहे वो पूज्य पिता का शरीर हो, माता का हो, या प्राण प्यारी पत्नी का हो, या पुत्र का हो, आप जला देते हो, गाड़ देते हो। कैसी दुर्दशा करते हो उस शरीर की। क्यों? बोले वो चला गया जो था। कौन था? वो हरि थे, और वही साक्षात जो सबके अंशी है। जब उनसे मिलेंगे तो कैसा आनंद मिलेगा। ये मानव जीवन तभी सार्थक होगा, विश्वास करो, जब नाम रूप लीला धाम, ये 4 सोपान हैं भगवत प्राप्ति के। अगर नाम जप नहीं कर रहे तो रूप प्रकाशित ही नहीं हो सकता। भगवान लीला, जहां भगवान प्रकट होकर लीला किए हैं, लीला कर रहे हैं, लीला करते रहेंगे। ऐसे नित्य धाम ब्रज 84 कोष वृंदावन आदि की यात्रा नहीं की, यहां आकर कुछ दिन बसे नहीं, तो तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम कैसे स्फुरित होगा। अगर यहां आने को मिला है तो यहां की रज में लुटो, यहां की रज को प्रणाम करो और जिह्वा से गाओ, वृंदावन 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 वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, हा वृंदावन। वृंदावन नाम उच्चारण करने से जुगल सरकार मुस्कुराते हैं, समस्त सखियां आशीष देती हैं, और वृंदावन के खग मृग पशु पक्षी ये भी कृपा करते हैं।
क्योंकि सब ये वृंदावन का वैभव है। प्रिया प्रीतम लता पता रजरानी समस्त सहचरियां खगमृग पशु पंछी, ये सब वृंदावन का वैभव है। जब हम वृंदावन बोलते हैं तो संपूर्ण वैभव हमें आशीष देता है वृंदावन का। इसलिए कह रहे हैं जिभ्या विह्वलता मुपैत सततम तत्सद गुणोत्कीर्तने। श्यामा श्याम बोलना, प्रियालाल की चर्चा करना, खगमृग पशु पंछियों की महिमा वर्णन करना, रजरानी की, ये सब वृंदावन की महिमा का ही वर्णन है। समस्त शुभगाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम चिदात्म सकलोज्ज्वलाद्भुतम शेष रम्याद्भुतम समस्त वरदाद्भुतम सकल कृष्ण धामाद्भुतम तदेत दखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम। वृंदावन का आश्रय और वास तो सबको नहीं मिल पा रहा है, आश्रय तो सबको ही ले सकता है। मन वचन कर्म से वृंदावन का आश्रय। बोले समस्त सौभाग्यों से अद्भुत सौभाग्य उदय करने की सामर्थ्य वृंदावन में रहती है। सच्ची माने लोक परलोक के सब सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। यह परलोक सकल सुख पावत, आचार्य की वाणी है। श्री आचार्य जो बोल दे, भगवान अपनी बात झूठी कर सकते हैं, आचार्य की बात नहीं झूठी कर सकते। यद्यपि आचार्य रूप में श्री भगवान ही हैं, पर आचार्य की बात भगवान अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं, तो आचार्य वाणी है। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। ए भाई, तुम सच्चिदानंद प्रभु की लीलाओं का गायन करो, नाम जप करो, उनके गुणों का चिंतन करो, तुम्हें इस लोक और परलोक में समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन में आना, ये परम लाभ मिलता है कि रसिकों का संग मिल जाए। अगर रसिकों का संग न मिले तो आप वृंदावन आकर के देखो, आपको विशेष आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आप यहां चाट पकौड़ी खाएंगे, आप गोलगप्पा खाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, अगर प्रभु के पास भी दर्शन करने गए तो वहां दोस्त दर्शन करेंगे, अरे यहां ऐसा यहां ऐसा। लेकिन यदि आप महिमा सुन चुके हैं, सत्संग सुन चुके हैं, तो आप सावधान रहेंगे। आपके अंदर दोष दृष्टि नहीं जागृत होगी, आप नाम जापक होंगे, आप यहां से कमा के ले जा पाएंगे महान सुकृत जो आपके दुखों का नाश करके आनंद प्रदान करेंगे। इसीलिए कह रहे समस्त सुभगाद्भुतम, समस्त सौभाग्य प्रदान करने वालों में भी अद्भुत सौभाग्य प्रदान करने वाला यह श्रीधाम वृंदावन है। पक्का कर्मों का भोग बड़ा प्रचंड है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। जो सिद्ध महापुरुष हो गए उनको शरीरों से राग नहीं होता, पर शरीरों में प्रारब्ध भोग तो आता ही है। यदि प्रभु के आनंद का हमें स्वाद ना मिले तो ये प्रारब्ध मिटिया मेट कर देते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस धाम का एक विशेष प्रभाव है, श्री नागरीदास जी महाराज ने लिखा, कलह कलेश न व्यापय इठा इठौर विश्व ते न्यारी। यहां प्रारब्ध भोग आएगा, पर इस कोटि से नहीं आएगा कि आपका पतन कर दे, आपका नाश कर दे। नहीं, बहुत आराम से, कलह कलेश न व्यापय ईठा, बहुत आराम मुद्रा में आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। चमत्कार हमने देखा, कलह कलेश न व्यापय ईठा ये ठौर विश्व ते न्यारी, समस्त सुभगाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम, समस्त सौभाग्य के भी सौभाग्य को प्रकाशित करने वाला है वृंदावन धाम। सच्ची मानिए, ये केवल कथा नहीं है, ये जीवन की व्यथा है। कैसा भी कोई जीव हो, वृंदावन का आश्रम लेने मात्र से उसका भाग्य पलट जाएगा, भाग्य पलट जाएगा। देखो, अगर संसार की जेल से बचते हो तो एकमात्र केवल रास्ता है शिवप्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेना। नहीं, ये जेल तुम्हें बंद रखेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर भाग पा रहे हो, निकल पा रहे हो, तो एक रास्ता केवल पकड़ो, नाम रूप लीला धाम। हमारी बात मान लेना, जहां ये चार बातें ना हो वहां धोखा है, मान लेना। जहां नाम ना हो, रूप ना हो, लीला ना हो, धाम ना हो, वहां धोखा है। नाम में भगवान के प्रणों से लेकर के सब अनेक नाम, अनंत नाम है। मंगलों का भी मंगल करने वाला वृंदावन कैसा है? बोले सकल मंगलात्यद्भुतम। श्री तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों का पाप लेकर के
और अपना मंगल करवाने के लिए यहां वृंदावन धाम आते हैं जब 12 वर्ष में यहां का कुंभ पड़ता है। मंगल भवन स्वयं श्री हरि हैं, आनंद समुद्र श्री हरि हैं। ऐसे आनंद समुद्र युगल सरकार को भी आनंद प्रदान करता है वृंदावन, तो हम आनंद के अंश हैं, हमें आनंद कैसे नहीं मिल जाएगा। सकल मंगलात्यद्भुतम, मंगलों का भी अद्भुत मंगल करने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन। चिदात्म सकलोज्ज्वलाद्भुत मसे सत्याद्भुतम, भगवान के चिन्मय धाम बहुत हैं। कैलाश भगवान का वैकुंठ धाम, भगवान के विविध धाम है अवतार संग। बोले समस्त चिन्मय धामों में सकल रमणीयता, अद्भुत माधुर्य, अद्भुत महिमा और सबका मूल ये श्री धाम वृंदावन है। श्रीपाद कह रहे हैं, बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। समस्त वरदाद्भुतम, वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य वृंदावन रखता है। समस्त वरदाद्भुतम। एक माई बांके बिहारी लाल की शोभा देखकर मुग्ध हुई, घर गई, अपनी जेवर बेची, कुछ और भी जो मूल्य सामग्री थी बेची और आई और फूल बंगला बनाया। वो रिझी बिहारी जी पर, बिहारी रिझ गए उस पे। फूल बंगला में बिहारी जी बैठे, बाहर बैठे, वो देख रही, देखते देखते सीधे निकुंज, सीधे बिहारी जी को देखते 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 अपने आभूषण सब बेचकर फूल बंगला देखते रिझ गए। वो बिहारी जी को देख के रिझ गई, बिहारी जी उनको देख के रिझ। समस्त वरदाद्भुतम, इससे बड़ा कौन सा वरदान होगा। बिहारी जी को दर्शन करते हुए बिहारी जी को सुख प्रदान किया, फूलों के बंगला में बैठाल कर लाडले को निरखते हैं। क्या तरसते हैं अपने लोग कि ऐसी मृत्यु हो जाए, हमारे इष्ट सामने हो और उनको देखकर प्राण निकल रहे हो, और जो जीवन में कमाया उससे उनका श्रृंगार कर दिया। बलिहार जीवन। श्रीधाम वृंदावन वरदान देने वालों को भी वरदान देने में समर्थ है। समस्त वरदाद्भुतम। यहां किसी का साप लागू नहीं होता, यहां किसी का किसी भी तरह से मारण टुटका, यहां जो वास करते हैं ना उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा बलवान हो, मंत्रवेत्ता हो, तांत्रिक हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि यहां जिनके चरण चिन्ह बने हुए हैं उनके चरणों में एक अद्भुत सामर्थ्य विराजमान है। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, पर वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य क्यों है वृंदावन में? क्योंकि प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित यह भूमि है, और प्रियाजू के चरण चिन्हों में जो एक बार अपने आप को समर्पित कर चुका है, शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, ये लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी प्यारी जू के चरणारविंद। जो धामवासी है वो कोई बाहरी उसको शाप देना चाहे लागू ही नहीं होगा। ताप दैहिक दैविक भौतिक, कोई भूल चूक से पाप बन जाए धाम में लागू ही नहीं होगा उसके ऊपर। रोग शोक दारुण दुख हो ही नहीं सकता। जिसने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय अखंडवास स्वीकार कर लिया, नहीं हो सकता। बहुत ऐसे उदाहरण हमने देखे, बहुत उदाहरण कि बड़ी बुरी दशा शरीर की और बड़ी उच्च कोटि की दशा को प्राप्त हुए शरीर छूटते ही, बहुत उच्च कोटि की दशा को। ये आंखों देखी घटनाएं हम बता रहे हैं आपको। विश्वास कीजिए, श्रीधाम वृंदावन का चमत्कार देखा। वो जब आते थे बहुत भागवतिक प्रश्न करते थे, बड़े स्वस्थ शरीर के थे। एक दिन हमने कहा कि ऐसे प्रश्न करते करते शरीर छूट जाएगा, बंद करो ये सब प्रश्न करना और श्री जी की शरण में होकर नाम जप करो, मत जाया करो विदेश। यहां अपने धर्म से युक्त होकर प्राण त्यागने की तैयारी करो। उनको लग रहा था कि संत जन ऐसे बोलते रहते हैं। कुछ दिनों में आए और उनका कैंसर हो गया, शरणागत। आप डरना मत, जितनी श्वासें बची राधा राधा बोल गए। ऐसी हालत हो गई कि पूछो मत। कैंसर तो जो अपना रूप धारण करता है। कहा भाई, अरे वो तो रो पड़े, बस तुम वृंदावन आ जाओ। कैसे आ सकते हैं, यहाँ सब डॉक्टर जकड़े हुए, वो सब लगे हुए, कैसे? कदापि नहीं आ। भाई अब तुम्हें जाना है, तुम बस आ जाओ वृंदावन, हमारी बात मान लो, जैसे बने वैसे तुम आ जाओ। तुम्हें जाना है, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, तुम आ जाओ वृंदावन। यही सामने भक्ति वेदांत में जब आए सूचना मिली, गए तो दृश्य बदल चुका था, आंखें धस गई, सब शरीर रो पड़े, बड़ा भयंकर कष्ट। तो एक चितवन होती है हमारी श्री जी की, वो निहाल करने वाली होती है, वो बनावटी नहीं होती। वो उस समय हुई राधा 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 बोली और हृदय भराया कि श्री जी, जीव अपनी ताकत से आप तक नहीं पहुंच सकता, आपकी कृपा से। बस एकदम भावुकता का निश्चिंत उतर के कुटिया पहुंचे, सूचना आ गई, पधार गए, हो गया काम, जा ले जा।
समस्त वरदाद्भुतम, विश्वास मानिए अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने में समर्थ है वृंदावन। कभी कोई चूक ना करे। यदि वृंदावन वास मिल गया तो किसी भी स्थिति में वृंदावन मत छोड़ना। हमारी प्रार्थना मान लेना, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये मायावी रिश्ते नाते लाल, ये मायावी धन संपत्ति की भोग वासनाएं, ये शरीर की सुख वृत्तियां, चलो बंबई वहां अमृत पिला दिया जाएगा तुम अमर हो जाओगे, ये सब माया के नाटक हैं, मत भूलना।